Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. I welcome you once again on Yoga with Satyam. फ्रेंड्स, आज का हमारा एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने किया क्या है कि हमने ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी और योगा को कंबाइन कर दिया है। डेफिनेटली हमने इसमें ओपिनियन लिया है एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिषाचार्य का, जिनकी मदद से हमने कुछ डिटेल्स निकाले हैं पर्टिकुलर राशि के लोगों के बारे में कि उन लोगों का बेसिक नेचर क्या रहता है, उनको किस तरह की का वर्कआउट पसंद है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, स्पेसिफिकली मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, और उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनको कौन से अपने बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स पर ज़्यादा काम करना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने एस्ट्रोलॉजी और योगा का एक कॉम्बिनेशन लिया है और उसके बाद कुछ ऐसे योगासनास डेवलप किए हैं, कुछ ऐसे योगासनास फाइंड आउट किए हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएंगे उन पर्टिकुलर राशि वालों की, और आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको दूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये एपिसोड, और इस सीरीज का पहला एपिसोड जो कि डेडिकेटेड है मेष राशि को, यानी कि एरीज। एक बात और, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस, क्योंकि अभी 11 वीडियोस और आने वाले हैं जो कि 11 अलग अलग राशियों के हैं, तो वो वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए हम पहले बात करेंगे एरीज के बारे में, यानी कि मेष राशि। तो देखिए, सबसे पहले एरीज जो इसमें तत्व कौन सा आता है, जो पंच तत्व है हमारे, तो जो एलिमेंट इसको रूल करता है वो है फायर। अब ऐसे लोग होते किस तरह के हैं? दीज पीपल आर हाईली कॉम्पिटिटिव, इनको कॉम्पिटिशन पसंद है, और एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, मैराथन एंड हॉट योगा, यस, इस तरह की एक्टिविटीज इनको ज्यादा पसंद करती हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक बात और है, इस तरह के जो लोग हैं मेष राशि वाले, ये तो शांत नहीं बैठ सकते हैं। ये एक जगह पर बैठकर अगर आप चाहें मेडिटेशन कर लें थोड़ी देर, तो ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। These people are more inclined towards activities, क्योंकि इनका रजस बड़ा हुआ होता है, इनमें रजस ज्यादा है, तो इनके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ओरिएंटेड वर्क करना ही पसंद आता है इनको। और एक बात और है, ये एड ऑन है इनके लिए कि फिटनेस जो है इनको थोड़ा इजीली आती है, मतलब इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फिटर साइड पर होता है, और फिटनेस पर क्योंकि ये रेगुलर काम करते रहते हैं, इनको एक जगह बैठ जाना पसंद नहीं है, रिलैक्स करना ज्यादा पसंद नहीं है इनको। दीज पीपल आर एक्टिविटी ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड, तो ये पसंद करते हैं कि ये कंटिन्यूअसली वर्कआउट करते रहें डेली बेसिस पर और स्वेट आउट करें। हाँ, जब पसीना निकलता है वर्कआउट करके या योगा करके तो इनको अच्छा फील होता है ना। आगे और देखते हैं इस राशि के बारे में। अब इनके थोड़े से जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हो सकते हैं, सुनिए। ये अपने ब्रेन को ओवर यूज करते हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया कि इनमें रजस डोमिनेटेड है, रजस गुण है। जैसे हमारे 3 गुण होते हैं हमारे माइंड में अकॉर्डिंग टू योगिक फिलॉसफी, सत्व रजस तमस, तो इनमें रजस का डोमिनेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी ब्रेन एक्टिविटी हमेशा ज्यादा रहती है, तो ये अपने ब्रेन का भी ओवर यूज करते हैं। उससे होता क्या है कि कई बार इनमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हेडेक से सफर कर सकते हैं, या फिर ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एट टाइम्स आईसाइट, आंखों से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं ऐसी पर्सनालिटी में, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जी हाँ, दिमाग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मेष राशि वालों के साथ। तो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने योगा पोजेस निकाले हैं जो कि इनकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएंगे, और इनकी जो वीकनेस है ब्रेन रिलेटेड, ओवर थिंकिंग रिलेटेड, उसको कम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उन योगा पोजेस को। सबसे पहला जो योगा पोस्चर है एरीज और मेष राशि के लिए, वो जाएंगे हम वीरभद्रासन, यानी कि वॉरियर के वेरिएशंस। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम आपको जो भी आसनास बता रहे हैं, जो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स बता रहे हैं, ये हमारे चंद्र राशि के हिसाब से हैं, यानी कि मून साइन, ये बात याद रखिएगा। ओके, चलिए तो अपना हम पहला आसन लेते हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए आपको क्या करना है,
यू नीड टू स्टैंड विद फीट अपार्ट, यू कैन से 3 to 4 फीट अपार्ट। पहले राइट साइड में हम करेंगे, तो राइट फीट को आपको 90 डिग्री पर लेना है, लेफ्ट फीट आपका टुवर्ड्स राइट फीट आएगा, अंदर की तरफ आएगा, ओके, पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट फीट। ध्यान रखिए दोनों हील्स आपके सेम लाइन में होंगे। उसके बाद आपको बॉडी को अपने स्ट्रेट रखना है, फ्रंट में दोनों आर्म्स को ओपन करना है। अब राइट नी को बेंड करेंगे हम, राइट नी बेंड होकर 90 डिग्री पर रुकेंगे हम इस तरह से। उसके बाद हमें अपने फेस को राइट हैंड की तरफ टर्न कर देना है और यहाँ रुकेंगे हम। आप इस पोस्चर में लगभग 20 to 40 सेकेंड्स रुक सकते हैं। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल ही रखिएगा, ओके। सो ये हमारा हुआ वीरभद्रासन, यानी कि वॉरियर का फर्स्ट वेरिएशन। हमने इसको राइट साइड से किया है, इसको आपको लेफ्ट साइड से भी करना है, ओके। सेकेंड वेरिएशन हम आते हैं वॉरियर का, जो कि है रिवर्स वॉरियर। वो कैसे करना है बताता हूं। अगेन उसके लिए भी हमें वी नीड टू स्टैंड 3 to 4 फीट अपार्ट। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। तो अब हमारा लेफ्ट फीट जो है 90 डिग्री जाएगा, राइट फीट वो टर्न इनवर्ड्स एंड पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट फीट, ओके। अब हम बॉडीली भी लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे, ओके। नी लेफ्ट नी को बेंड करेंगे हम इस तरह से, राइट 90 डिग्री पर आना है हमें यहाँ भी, ओके। हम अपने पैर को इस तरह से रख सकते हैं टोस पर, या फिर हम इस तरह से भी रह सकते हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास भरते हुए पीछे बेंड होंगे लोअर बैक से अपने, और रुकेंगे लगभग 20 से 40 सेकेंड। ओके, तो ये रिवर्स वॉरियर भी आपको लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड से करना है। चलिए, सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आसन है डाउनवर्ड डॉग या फिर अधोमुखान। अधोमुखान करना कैसे, आपको सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है इस तरह से। उसके बाद अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, टिप्स को आपको अपने टोज को इनवर्ड टर्न करना है और अपने इस तरह से अपने हिप्स को सीलिंग की तरफ पॉइंट करना है। पॉइंट योर सेट बोन्स टुवर्ड सीलिंग एंड पुश योर अपर बॉडी इनसाइड। आपको अगर अपनी जो अपर बॉडी है उसको स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम है, तो आप अपनी नीज को इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं और अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज बी इन दी पोस्चर प्रॉपरली, अपने हील्स को ग्राउंड पर रखने की कोशिश करिए, अपने नेक को लॉक कर दीजिए और अपने नीज की तरफ देख सकते हैं आप, या फिर अपने नेवल की तरफ देख सकते हैं। यहाँ भी हम रुकेंगे 20 to 40 सेकेंड्स। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी हमारी। तो यहाँ पर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रुकने के बाद आप आएंगे शशांक आसन में, यानी कि डाउन शिशु आसन भी हम उसको कहते हैं, ओके, इस तरह से। और शशांक आसन में भी आपको रुकना है। आप अपने फोरहेड को ग्राउंड पर रेस्ट कर सकते हैं इजीली, और यहाँ 40 सेकेंड्स to 1 मिनट रुक सकते हैं। फिर नेक्स्ट आसन है सीरीज में अर्ध शीर्षासन। इसके लिए आपको पहले वज्रासन में आना है, ओके। वज्रासन में आने के बाद आपको अपने दोनों हैंड्स को क्लैस्प करना है। यू नीड टू क्लैस्प बोथ योर हैंड्स, एल्बोस को जमीन पर रखना है, मैट पर रखना है। उसके बाद अपने हैंड्स को ओपन करके फिंगर्स को इंटरलेस करेंगे और हम अपने क्राउन को अपने पाम्स पर रखेंगे इस तरह से। उसके बाद नीज को ऊपर उठाएंगे, हिप्स को सीलिंग की तरफ पॉइंट करेंगे एंड वॉक टुवर्ड्स योर फेस। फिर अपने टॉर्सो को स्ट्रेट करके हम यहाँ रुक सकते हैं, ओके। हम यहाँ रुकेंगे लगभग 20 सेकेंड से 1 मिनट तक। अगेन हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। वापस आते वक्त नीज फोल्ड करेंगे और शशांक आसन में जाएंगे सिर्फ 10 सेकेंड के लिए। उसके बाद ऊपर आ जाएंगे फिर से।
यहाँ पर हमारा इस सीरीज का पहला एपिसोड खत्म होता है, जो कि डेडिकेटेड था मेष राशि के लिए। फिर से बताऊंगा, हमारे प्रेडिक्शंस और रिकमेंडेशन मून साइन के हिसाब से हैं, यानी कि चंद्र राशि के हिसाब से। आई होप ये हमारा एक्सपेरिमेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए बाकी सबके साथ, क्योंकि और भी लोग वेट कर रहे हैं इसके लिए, ट्रस्ट मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर करिएगा, बिकॉज अभी एक के बाद एक एपिसोड आते जाएंगे इस सेम सीरीज से कनेक्टेड। और नेक्स्ट राशि कौन सी होगी उसके लिए वेट करिए, जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट राशि लेकर, उस राशि के लोगों की पर्सनालिटी के साथ, उनके लिए जो योगा पोजेस रिकमेंडेड हैं उनके साथ। टिल देन बाय बाय एंड सी यू सून। नमस्कार।